राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला नेत्री ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों की मंशा संगठन को रोकने की है, लेकिन जब तक वे जीवित हैं, समाज और राष्ट्र सेवा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वे दबे कुचलों, वंचितों और पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी। सुखदेव सिंह जी के जाने के बाद भी उन्होंने समाज की आवाज को दबने नहीं दिया और हर मुद्दे पर डटकर बोली। नेत्री ने फायरिंग और धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हर बार साहस से जवाब दिया है। साथ ही जाति के नाम पर बहन बेटियों को बांटने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बहन बेटियों की कोई जाति नहीं होती, वे सबके घर में होती हैं और हमारे लिए हर बहन बेटी पूज्य है, चाहे वह किसी भी जाति की हो। समाज में भाईचारे की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज देखिए, कुछ लोगों की मंशा है कि हम जो ये सामाजिक कार्य करते हैं, जो ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चलाते हैं, ये न चलाएं। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जब तक हम जिएंगे समाज सेवा नहीं छोड़ सकते। ये हमारे रग रग में बसी हुई है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा जब तक जिंदा है हम करते रहेंगे। 1.5 साल बाद इस प्रकार की हरकत फिर से सुखदेव जी के परिवार जब पर आप पर समाधि स्थल पर इस प्रकार की कायराना हरकत होती है, कई बार आपसे भी पता पड़ा धमकी भरे फ़ोन कॉल भी आते हैं, तो क्या लगता है आपको इस प्रकार की चीज़ें क्यों बार बार आपके परिवार की ओर की जाती है? ये हमें डराने की साजिश है कि हम लोग जो ये समाज सेवा करते हैं इसको छोड़ दें और घर पे बैठ जाएं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। समाज सेवा और ये राष्ट्र सेवा हमारे खून में बसी हुई है और जो हम नहीं छोड़ सकते। जितने भी कार्य होंगे समाज सेवा के, दबे कुचले लोगों के लिए, न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे और ऐसे ही बीच में रहेंगे। क्या मात्र एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के स्टंट ये लोग कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये लोकप्रियता हो या सस्ती लोकप्रियता हो, इन लोगों का मंशा एक ही है कि हमारे समाज में कोई भी मुद्दा उठाने वाला बचे ना, इनके खिलाफ बोलने वाला कोई बचे ना। इन लोगों की उम्मीद ये थी कि सुखदेव सिंह जाने के बाद में कोई समाज के कोई भी मुद्दे उठाने वाला नहीं बचा है। इन लोगों की इच्छाओं से मैं ऊपर निकल गई और मैंने जितने भी सामाजिक मुद्दे देखे मैं बोली हूँ और उनके लिए लड़ी हूँ। उन लोगों के ये पच नहीं रहा है, इसलिए वो लोग ऐसी निहायत ही घटिया काम करते हैं, चाहे फायरिंग का हो या फिर फ़ोन कॉल का हो। धमकी भरे फ़ोनों से भी मुझे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखना, जब वो मेरे पास जब वो फ़ोन आया था तो मैंने उनको बढ़िया जवाब भी दिया है। एक हनुमान बेनीवाल का भी प्रकरण में आपको पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल बयानबाजी करी और राज सिंह शेखावत जी ने नागौर पूछ की बात करी। हालांकि नागौर से ही राजपूत समाज ने, क्योंकि एक वातावरण वहाँ का ना बिगड़े, उन्होंने मना करा है, प्रशासन को पत्र भी लिखा है। इस बारे में क्या कहेंगे और हनुमान बेनीवाल को क्या कहेंगे? देखिए, चाहे बेनीवाल हो चाहे कोई और हो, मैं यही कहूँगी कि देखिए, बहन बेटियों को आप जातियों में मत बांटिए। जहाँ पे बहन बेटियों का नाम आता है वहाँ गलत होता है। आप ऐसे अनगढ़ बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमें हमारी बहन बेटियों को किसी को सौंपना होता तो क्या ज़रूरत थी हमें जौहर करने की, या माँ पद्मावती को जौहर करने की ज़रूरत थी 16,000 रानियों के साथ? वहाँ पर किसी एक समाज की रानी नहीं थी, वो सर्व समाज की रानियां थी। वहां हो सकता है 36 कौम की रानियां हों। आप अपना खुद का इतिहास तो बचा नहीं है, आपका इतिहास है नहीं कहीं भी, आप हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे गलत टॉपिक पे जा करके बात करने की। अरे बहन बेटी किसके घर में नहीं है? आपके घर में भी बहन होगी, बेटी होगी, पत्नी भी है, माँ भी है। आप क्या उनकी जातियां देख सकते हैं? हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, माँ है, क्या उनकी जातियां देख सकते हैं? अगर ऐसी ही जातियों में हमें बंटना होता तो आप मुझे ये बताइए कि अगर बहन बेटियों की कोई जाति अगर गिन के चलते हैं तो क्या हमारे गांव में हमारे भाई की शादी हमारे गांव में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बहन बेटियों का अपनी बहन बेटियां मानते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे मेघवाड़ हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, सब एक मानते हैं। बहन बेटियों को हम किसी दूसरे की गलत नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम मरना और मारना दोनों ही जानते हैं। राज सिंह शेखावत जी जो वहाँ पर पूछ का उन्होंने ऐलान किया 8 तारीख को, और आपके समाज से ही नागौर में उन्होंने मना करा है इसलिए कि ये ना हो, ताकि वहाँ का माहौल ना बिगड़े। देखिए, जहाँ भी बहन बेटियों की अभी जो अपन बात कर रहे थे, सम्मान की बात आती है तो वहाँ क्षत्रिय का खून खोल उठता है और वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है।
तो अभी जैसे हमारे भाई समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी भाई आपसी भाईचारा खराब होता है और होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ बैठ करके सभी प्रबुद्धजनों से बात कीजिए और उनके विचार विमर्श कीजिए कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहना नागौर वासियों को वहाँ है। वहाँ जा करके किसी को अगर खराब भाई वो चाहते हैं हमें खराब न करे, तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपस में बातचीत करें और इसको सॉर्ट आउट करें।